शिव बारात। पवित्र सप्तऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर, शंख, कर्ण, केकराक, विकृत, विशाख, विकृतानन, दुंदुभ, कपाल, कुंडक, काक, पादोदर, मंधुपिंग, प्रमथ, वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल। ये सभी 3 नेत्रों वाले, सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूतों, प्रेतों, पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इनमें डाकिनी, शाकिनी, यातुधान, वेताल, ब्रह्मा राक्षस आदि भी शामिल थे। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, हाव भाव आदि सभी कुछ अत्यंत विचित्र थे। किसी के मुख ही नहीं था और किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के ही था तो कोई बहुत से पैर, हाथ पैरों वाला। किसी के बहुत सी आंखें थी और किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। किसी का मुख गधे की तरह, किसी का सियार की तरह, किसी का कुत्ते की तरह था। उन सब ने अपने अंगों में ताजा खून चुपड़ रखा। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत विभत्स तथा अपवित्र वेश धारण किए हुए था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उनके हाथों में नर कपाल ले रखा था। वे सब के सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्र हो। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण से स्वयं को विभूषित कर रखा था। वे प्रेत पर आरूढ़ होकर अपने मस्तक पर सोने का एक अत्यंत चमकीला कलश धारण किए हुए धीरे धीरे वहां सारे देवता भी आकर एकत्र हो गए। उस देव मंडली के मध्य भाग में सबके अंतर्यामी भगवान श्री विष्णु गरुड़ के आसन पर विराज रहे थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनकी बगल में मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, शनकादिक महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्य नए परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषण धारण किए अपने विशाल एरावत गज पर आरूढ़ हो वहां पहुंच गए। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए थे। तुम्बुरु, नारद, हाहा और हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर गण भी शिव जी के बारात शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए। संपूर्ण जगन माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी आदि सारी सिद्धि दात्री देवियां तथा सभी पवित्र देवांगनाएं भी वहां आ गई। इन सबके वहां एकत्र हो जाने के उपरांत भगवान शंकर जी साक्षात धर्म स्वरूप अपने स्फटिक के समान उज्जवल, सौरांग, सुंदर वृषभ पर सवार हुए। उस समय सारे देवताओं, सिद्धों, महर्षियों और भूतों, प्रेतों, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों से घिरे हुए दूल्हा वेश में भगवान शिव जी की अद्भुत शोभा हो रही। उस अति पवित्र, दिव्य और अत्यंत विचित्र बारात के प्रयाण के समय डमरियों की डिम डिम, भेरियों की गड़गड़ाहट और शंखों के गंभीर मंगलनाद, ऋषियों, महर्षियों के मंत्रोच्चार, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों के सरस गायन और देवांगनाओं के हर्ष विभोर नृत्य पूजन, कन्नन और रनन ध्वनि के मांगलिक निनाद से तीनों लोग परिव्याप्त हो। इस प्रकार भगवान शिव जी की वह पवित्र बारात हिमालय की ओर से प्रस्थित महादेव की इस दिव्य बारात का स्मरण, ध्यान, वर्णन और श्रवण सभी प्रकार के लौकिक, पारलौकिक उत्तम फलों को प्रदान करने वाला। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारियां आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। ओम नमः शिवाय।